हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड इज गिवन बिलो। हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया पेप्टाइड के लिए। अब इसमें आगे बोला गया इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट, जो नेट चार्ज है पेप्टाइड किस पे होगा, पीएच जब 2 हो, पीएच जब 6 और पीएच की वैल्यू जब 11 हो, तो मोड ऑफ Z1 सॉरी Z1 Z2 एंड Z3 जो होगी वो क्या होगी, और जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें दिया गया है जब पीएच की वैल्यू क्या हो, 2 हो, यानी कि पीएच की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है कि ये हमारा हाईली एसिडिक है। ठीक है, अब देखो हाईली एसिडिक का मतलब ये है कि एसिडिक मीडियम में तो जो ट्राइपेप्टाइड जो हमारा एग्जिस्ट करेगा वो किस में एग्जिस्ट करेगा, केटायनिक फॉर्म में। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये है ये हमारा किस में एग्जिस्ट करेगा, केटायनिक फॉर्म में। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, तो अगर हम Z1 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि पीएच की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, हाईली एसिडिक होने की वजह से, मतलब 2 है तो हाईली एसिडिक है तो इसलिए +2 आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर जब पीएच की वैल्यू क्या हो, 6 हो, 6 का मतलब ये है कि ये है हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब देखो जब न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर नेट चार्ज तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो जो यहाँ पर Z2 की वैल्यू आती है वो भी 0 आ जाएगी। थर्ड की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर pH इक्वल टू 11 है। अब 11 का मतलब है कि ये क्या है, ये हमारा बेसिक है, बेसिक मीडियम है। अब देखो बेसिक मीडियम होने का मतलब ये कि ट्राइपेप्टाइड जो होगा वो किस में एग्जिस्ट करेगा, एज अ एनायनिक में। ठीक है, एज एनायनिक में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, कितने हैं, यहाँ पर 3 है, तो यानी कि जो नेट चार्ज होगा यहाँ पर क्या होगा, नेट चार्ज कितना होगा, -3। ठीक है, किस तरह से होगा, यहाँ पर एक इधर की साइड होगा, एक इधर होगा एंड एक इधर होगा। ठीक है, 3 आ रहे। तो देखो अब यहाँ पर जो Z3 की वैल्यू आ जाएगी वो -3, अब मोड लग गया तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगी तो +3 हो जाएगी। ठीक है, अब बोला गया कि Z1 मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 प्लस मोड ऑफ Z3 की वैल्यू में निकालनी है। तो देखो क्या आ जाएगा, मॉड Z1 की वैल्यू +2 +0 +3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।